हेलो भाइयों, हम जिंदगी में एक ही बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कई जिंदगियां होती हैं। वो खुद को ही मार कर दोबारा जीते हैं। किसी का देखो, ये जिंदा है। कुछ समझ में आया क्या? और भाइयों, आज हम इनकी मास्टरमाइंड फेक डेथ की कहानियां साथ में एंजॉय करेंगे। तो अब और समय ना गंवाते हुए हम सीधा इन मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करते हैं। मेरा मतलब है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। 1, पति पत्नी और वो। जॉन एंड एनी डार्विन एक हैप्पीली मैरिड कपल थे, पर अचानक से एक दिन इस पति और पत्नी के बीच वो आ जाता है। अरे वो इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी। वेल फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस डार्विन की कहानी कुछ ऐसी है कि ये अपने कर्जे में बेहद डूबे हुए थे। 1,30,000 यूरोस, यानी तकरीबन 108 लाख का तो इनका कर्ज था। कैसे चुका पाते? मतलब अगर ये अपना घर बार भी बेच देते तो भी अपना कर्ज नहीं चुका पाएंगे। इसलिए अब ये पति पत्नी जोड़ी एक खुराफाती प्लान बनाते हैं, जहां ये बड़ी चालाकी से जॉन की डेथ को फेक करते हैं। चालाकी इसलिए क्योंकि ये एक बोट एक्सीडेंट का सहारा लेते हैं। उनके प्लान के मुताबिक जॉन अकेले बोट में सैर करने निकल गया और डूब के मर गया। अब जब जॉन बोट में अकेला रहेगा तो ज्यादा विटनेसेस का सवाल तो पैदा होता ही नहीं, राइट? इतना ही नहीं, डेड बॉडी की भी नो झंझट, क्योंकि इनके प्लान के मुताबिक वो बॉडी पानी में गिर गई। बट यहाँ इंश्योरेंस वालों को काफी डाउट होता है, पर सरप्राइजिंगली सारे डाउट जॉन की मौत की ओर ही इशारा कर रहे थे। पर उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली, लेकिन एनी आधी कामयाब रही इंश्योरेंस मनी हासिल करने में, क्योंकि बॉडी न मिलने पर इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ हाफ पॉलिसी अमाउंट दिया। और क्या आपको पता है जॉन इस पूरे इंश्योरेंस पॉलिसी के चक्कर में कहाँ छुप कर बैठा था? वेल, जॉन एक रेंटेड 1 रूम अपार्टमेंट में छुप कर बैठा था, जो उसके और एनी के घर के एकदम बाजू में था। आई मीन, कैन यू जस्ट इमेजिन? ये तो वही हुआ ना कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद ये वापस अपने पुराने घर में चला गया। आई मीन, जस्ट नेक्स्ट डोर अपनी बीवी के साथ, अपने ही घर में। लाइक लिटरली भाई, ऐसा कौन करता है? और इसे एक किराएदार ने पहचाना भी और उससे पूछा भी, तुम तो मरे हुए थे ना, वापस जिंदा कैसे हो गए? एंड वेल, डोंट वरी फ्रेंड्स, इस किराएदार को बीच में ना घुसड़ने की आदत नहीं थी। सो ये पुलिस के पास कभी जॉन का भांडा फोड़ने नहीं गया। बट आखिर एक फ्रॉड कब तक चुपचाप छुप कर बैठ सकता है? 4 सालों बाद एक कपल की तस्वीर इंटरनेट में वायरल हो गई, यहाँ तक कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर में भी। वेल, ये कपल हमारे डार्विन कपल ही थे, और जिस इंश्योरेंस कंपनी को इन्होंने ठगा था उन्होंने तुरंत एनी और जॉन पर केस ठोक डाला। और वेल, इन्हें 6 साल से भी ज्यादा की जेल की सजा हुई, ऐसी फ्रॉड और धोखाधड़ी करने के लिए। नंबर 2, मुझसे शादी करोगी? मोहब्बत बुरी बीमारी लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी है। भाइयों, मोहब्बत में आप किस हद तक जा सकते हैं अपनी प्रेमिका को पाने के लिए? क्या आप मौत को भी गले लगाने को तैयार हैं? तो वेल, वो आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा ही कुछ किया था एक मेकअप आर्टिस्ट, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर ने। ना, ये 3 अलग अलग लोग नहीं, बल्कि एक ही इंसान है जिसका नाम है एलेक्सी बायकोव। और क्योंकि इसके पास इतना टैलेंट है डायरेक्टिंग और स्क्रीन राइटिंग का, इसने अपने फेक कार एक्सीडेंट का प्लॉट सुपर्बली डायरेक्ट किया। मतलब ये रोमांटिक सीन तो आपको जरूर करण जौहर की नेक्स्ट रोमांटिक मूवी में देखने को मिलेगा। एक बेहोशी की हालत में खून से लथपथ एलेक्सी की बॉडी रास्ते पर देखकर उसकी प्रेमिका क्या करेगी? फूट फूट कर रोएगी ना। बस ऐसा ही हुआ। गर्लफ्रेंड को जैसे ही पता चला एक्सीडेंट के बारे में, वो भाग भाग के वहाँ पहुंची, और अब उसके आसपास मौजूद फेक ढोंगी डॉक्टर्स भी अपने रोल में काफी घुस चुके थे। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पहुंची, उन्होंने उसे बोल दिया। एलेक्सी तो ऊपर चला गया और तुरंत गर्लफ्रेंड का रोना धोना शुरू। अब इसे अपना क्लू समझकर हमारे मरे हुए एलेक्सी वापस जिंदा हो गया, और पता नहीं कहाँ से बलून्स और फ्लावर्स भी उसके हाथ में आ गए, और बड़े प्यार के साथ खुश होकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, मुझसे शादी करोगी? वेल, कुछ मिनटों के लिए तो गर्लफ्रेंड को काफी जोर का झटका लगा मरे हुए को जिंदा देखकर। फिर उसे सब समझ में आने लगा कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। और एलेक्सी एक्सीडेंट से तो नहीं, मगर अब अपनी प्रेमिका के हाथों से जरूर मरने वाला था। उसकी गर्लफ्रेंड इतनी गुस्से में थी कि उसका ऊपर जाना तो फॉर श्योर था। बट कसम से फ्रेंड्स, अपने प्यार का इजहार ऐसे कौन करता है? अगर मैं ऐसे करता तो मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे कच्चा ही चबा जाती। एलेक्सी ने अपने इस पूरे ड्रामे का कारण भी बताया। वेल, वो अपनी गर्लफ्रेंड को रियलाइज करवाना चाहता था कि कैसे उसकी लाइफ इनकम्प्लीट रहेगी एलेक्सी के बिना। मतलब वाह, हैट्स ऑफ ब्रदर, क्या रीजन है भाई। बट हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड वाकई में इससे बहुत सच्चा प्यार करती थी, इसीलिए वो शादी के लिए भी राजी हो गई। नंबर 3, रोमियो कॉलिंग जूलियट। वेल दोस्तों, हमारे मॉडर्न डे रोमियो और जूलियट की मुलाकात होती है एक डेटिंग ऐप से, वही टिंडर, बम्बल वगैरह वगैरह। रोज और जैक एक दूसरे से चैटिंग करते करते फाइनली एक दिन मिलने का प्लान भी कर
करते हैं, बट कहते हैं ना, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं, और जो नहीं दिखता वो डेफिनेटली वैसा नहीं होता। हमारी मासूम रोज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके हिसाब से उनकी पहली डेट बिल्कुल अच्छी नहीं गई, लेकिन जैक को रोज बहुत अच्छी और सुंदर लगी। पर रोज तो बस अपनी इस ऑनलाइन गलती से अपना पीछा छुड़वाकर भागना चाहती थी, क्योंकि जैक सिर्फ दिखता मासूम टाइप का था, बट था काफी चिपकू और इरिटेटिंग टाइप का बंदा, और वो हाथ धोकर रोज के पीछे पड़ गया। उस डेट के बाद से जैक रोज को कॉल करता, और रोज कुछ ना कुछ बहाना बनाती। अब रोज काफी तंग आ चुकी थी रोज के कॉल से, तो उसने अब डिसाइड किया कि वो रोज की बड़ी बहन जेन होने का नाटक करेगी और जैक से बात करेगी। अब जब भी जैक कॉल करता तो जेन बनकर रोज हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना देती कि रोज बीमार है, कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, कि वो ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ गई है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैक इतना ढीठ था कि उसे सिग्नल समझ ही नहीं आ रहे थे। डूड, शी इज क्लियरली नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनीमोर। बट नहीं, जैक जिद करता जेन से कि वो हॉस्पिटल का एड्रेस दे, अपने घर का एड्रेस दे, ताकि वो रोज को अपनी आंखों से देख सके। लिटरली 24/7 वो कॉल करता रहा। मतलब उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कैसा क्रीपी स्टॉकर है ये। अब रोज अपना पेशेंस खो बैठी। एक दिन तंग आकर उसने फोन पर जेन बनकर जैक से बात की और कहा कि रोज मर गई, और वो फाइनली राहत की सांस लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। वेल, जैक ने ये खबर सुनकर अब फाइनली कॉल करना बंद कर दिया। सो इस तरह अपने क्रीपी स्टॉकर से जान छुड़ाने के लिए फोन पर ही रोज ने अपनी फेक डेथ की न्यूज दी। और मजे की बात तो ये है कि कुछ समय बाद एक दिन फिर जैक और रोज आमने सामने टकरा जाते हैं। कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। मोहतरमा को झूठ पड़ गया भारी। अब आगे क्या हुआ होगा वो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। नंबर 4, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? मिरर मिरर ऑन द वॉल, लेट मी नो इफ आई एम लाइक बाय ऑल। वेल भाइयों, लोकप्रियता किसे पसंद नहीं है? आखिर हम सब जानना चाहते हैं कि कितने लोग वाकई में हमारी परवाह करते हैं। बस सोशल मीडिया में 1000 फ्रेंड्स होना साबित नहीं करता कि आपको सब पसंद करते हैं। सिमिलरली हमारे 18th सेंचुरी के अमीर और सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉर्ड, यानी खुद को लॉर्ड बनाने वाले लॉर्ड टिमोथी डेक्स्टर के पास इतनी धन दौलत और संपत्ति थी कि वो अगर अपना आधा भी धन गरीबों में बांट दे तो भी उसका नाम अमीरों की लिस्ट में ही आएगा। इतना अमीर, सक्सेसफुल और लॉर्ड होने के बावजूद उनके अमीर नेबर्स और फ्रेंड्स उन्हें कभी वो इज्जत नहीं देते थे। उनके लिए ये लॉर्ड सिर्फ एक अनपढ़, गवार और मैनरलेस इंसान था जिसे अमीरों के तौर तरीके नहीं आते थे। मुंह के सामने तो हमेशा अच्छे बनते थे, पर पीठ के पीछे तो जोर जोर से उसे एक अंगूठा छाप ही कहते थे। और ये सारी बातें सीधा लॉर्ड डेक्स्टर के स्यूज हुए आत्मसम्मान को लगती थी। उसके मेल ईगो को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वो जानना चाहता था कि क्या वाकई लोग उससे ऐसी ही घृणा करते हैं, क्या लोग उसे पसंद करते हैं। ये बात हमेशा खटकती रहती थी उसे। और दोस्तों, सिर्फ ये जानने के लिए कि कितने लोगों को सही में उसकी परवाह है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसने क्या किया? उसने अपनी फेक डेथ की झूठी खबर चारों ओर फैला दी, और तो और एक दिखावटी फ्यूनरल भी आयोजित किया, जिसे अटेंड करने कम से कम 3000 लोग आए। वेल, 3000 लोगों को अपनी फ्यूनरल में देखकर वो काफी खुश हो गया। लोग शायद वाकई में उसे पसंद करते थे, पर जैसे ही सच्चाई सामने आई कि वो जिंदा है और ये सब सिर्फ एक नाटक था, उसकी बहुत बदनामी हुई। लोगों ने खुद को ठगा सा महसूस किया। आई मीन, सभी करेंगे, राइट? और 6 साल बाद जब लॉर्ड डेक्स्टर फाइनली ऊपर टपक गया तो इस बार उसकी फ्यूनरल काफी सोनी सोनी सी थी। नंबर 5, राज का जासूस जोन पुजोल ग्रेसिया एक स्पेनिश स्पाई था जिसने स्पेनिश सिविल वॉर में काफी योगदान भी दिया। अब अचानक से वर्ल्ड वॉर सेकेंड के आरंभ से उसने ठान ली कि वो ब्रिटिश आर्मी की सहायता करके ही रहेगा। लेकिन यार, अब सवाल ये उठता है कि एक स्पेनिश जासूस आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों हेल्प करने चला आया, वो भी जब ब्रिटिश के विरोध में खड़ा हो जर्मनी का क्रू लीडर एडोल्फ हिटलर, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। वेल फ्रेंड्स, जोन एक अच्छा इंसान था जो मानवता की भलाई के लिए अपना योगदान देना चाहता था। वो हिटलर जैसे तानाशाह के राज के विरुद्ध था, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो निश्चित ही मानवता को सर्वनाश की ओर ले जा रही थी। ऐसे में जोन ने डबल एजेंट बनने की ठान ली, यानी वो एक ऐसा जासूस बना जो ब्रिटिश और जर्मनी दोनों के खुफिया जासूस हो, पर उसकी असली रॉयल्टी ब्रिटिश के साथ हो। और ये काम काफी खतरों से भरा था, क्योंकि अगर नाजी फॉलोअर्स को इस दोगलेपन की जरा भी भनक लग जाती तो जोन की लग ही जाती, वो भी गंदी वाली। क्योंकि ऑफ कोर्स हिटलर काफी फेमस है दर्द भरी और खौफनाक मृत्युदंड देने के लिए। इनफैक्ट जर्मनी को
को लगा कि जॉन ने वाकई में अपने गुप्तचरों को शत्रु देश यानी ब्रिटेन के इर्द गिर्द रखा है, जबकि असल में वो सब गुप्तचर सिर्फ इमेजिनरी यानी काल्पनिक थे। मतलब इस जासूस का जिगरा तो देखो, एकदम काबिले तारीफ। लेकिन इस साहसी जासूस ने इस काम से अपनी जान के साथ साथ अपनी बीवी की जान भी खतरे में डाल दी। अब उसकी वाइफ को ये डर लगने लगा कि अगर जॉन एक्सपोज हो गया तो हिटलर जॉन को तो जान से मार देगा ही, बट उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब इसी डर के कारण उसने सोचा अगर वो सामने से जाकर जर्मनी को अपने पति की सच्चाई बता देगी तो जर्मनी उसकी लॉयल्टी देखकर उसकी जान बख्श देगा और उसे अपनी मातृभूमि स्पेन वापस भेज देगा। इनफैक्ट वो एक दिन जॉन को वार्न भी करती है इस बारे में। अब जैसे ही ब्रिटिश को इस बात की खबर पड़ी, उन्होंने तुरंत इस बात को अपनी मुट्ठी में ले लिया। जॉन ब्रिटिश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन चुका था, जिसने नाजियों के खिलाफ बहुत सी इंपॉर्टेंट खुफिया सूचनाएं देने में मदद की। तो ऑफ कोर्स अब ब्रिटिश की बारी थी अपने जासूस की मदद करने की। उन्होंने जॉन की वाइफ को ये बिलीव करने में ट्रिक किया कि जॉन पकड़ा गया है और जेल में बंदी बनाया गया है। अब ये सुनकर जॉन की वाइफ हिटलर के पास अपने पति का भांडा फोड़ने नहीं जाती। इस तरह ना बजा बांस ना बजी बांसुरी। जॉन अपनी खुदगर्ज बीवी से अलग हो जाता है और अपना जासूसी का काम जारी रखता है। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जीतने के बाद जॉन सीधा अपनी मातृभूमि स्पेन नहीं जाता, बल्कि अपनी डेथ को फेक करता है, वो भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश को जीतने के बाद। क्यों चौंक गए ना? वेल, जॉन को डर था कि कहीं नाजी फॉलोअर्स अपनी प्रतिशोध में उसे पकड़ न ले, क्योंकि फिर जो होता वो मरने से भी ज्यादा खतरनाक होता। उसने एक झूठी जानकारी का जाल बिछाया कि अंगोला में मलेरिया होने से वो अपनी जान गंवा बैठा और उसके 1 साल बाद उसकी डेथ ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर दी गई। वेल, उसका ये सीक्रेट ऑलमोस्ट 40 सालों तक सबकी नजरों से छुपा रहा। लेकिन उसके बाद एक क्यूरियस ब्रिटिश राइटर ने जॉन को फाइनली ढूंढ निकाला और इसकी असलियत सबके सामने आ गई। तो फ्रेंड्स, ये फेक डेथ एक्चुअली में बाकी फेक डेथ से काफी रीजनेबल थी, राइट? जॉन ने अपनी जान रिस्क में डाली और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश और उनकी सहयोगी दलों की जीत के लिए अपना एक बड़ा योगदान दिया। और रही बात बाकी लोगों की, तो वेल, वो काफी बेवकूफ थे जो दूसरे को बेवकूफ बनाने चल पड़े और खुद ही अपने झांसे में फंस गए। आई मीन, कौन मरने के बाद वापस अपनी लाइफ नॉर्मली जीने लगता है? एंड इनके फेक डेथ्स के रीजंस मुझे लिटरली अपना सर फोड़ देने में मजबूर करते हैं। मुझसे शादी करोगी? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? नहीं करते तो चलो मर के देखते हैं एक बार। मतलब यार, ये भी कुछ भी है। और ऐसा जीना भी वही जीना है। आई एम ग्लैड कि ये सारे पकड़े गए सिवाय जासूस जॉन के। वेल, सिर्फ उनके लिए मेरे दिल में काफी रिस्पेक्ट है। बाकी लोगों पर तो मुझे सच में हंसी आ रही है। मतलब क्या भारी पोपट हो गया। आई मीन, गो गेट अ लाइफ, क्योंकि हम एक ही बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं। सो भाइयों, जीना है तो सर ऊंचा करके जियो, सर उठा के जियो और खुशी से जियो। एंड इफ यू